देखिए, मैंने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस बताए हुए थे और हम चैलेंजिंग प्रॉब्लम इन लीनियर अलजेब्रा वाली बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें कुछ और प्रॉब्लम है। अगर कुछ इसमें से पूछना हो तो पूछिए। अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम फंसा हुआ है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1.22 को मैं ट्राई किया था। तो पहला क्वेश्चन तो इजी था, दूसरा भी सॉल्व किया था मैं। हाँ, एक चीज़ इसमें मैं नहीं बताया था कि जैसे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को जज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहूँ कि एक सेट है, सपोज कीजिए Pn, जो बेसिस होता है, बेसिस, ठीक है, 1x(x² एंड x³ x4 एंड सो ऑन x⁻n-1। ये सपोज कीजिए कि इज बेसिस फॉर Pnx, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n, तो इस टाइप का, तो उसके लिए बेसिस है। तो बेसिस है तो अगर मैं इस सेट को S सपोज कर लूँ तो इसमें दो चीज़ें मुझे दिखाना होता है बेसिस के लिए। पहला कि ये S इज Li हो जाए, ठीक, और दूसरा कि LS अगर इसका लीनियर स्पैन कर दें तो पूरा Pnx के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी अगर इसमें Pnx में अगर एलिमेंट बनाएंगे तो वो टर्म किस टाइप का होगा। इसका कोई भी एलिमेंट a0 प्लस a1x प्लस a2x², क्योंकि इसका नाम ही है Pnx, तो ऐसा पॉलिनोमियल देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट मिल सकता है। किसी किसी बुक में कहता है कि Pnx ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n और लेस देन n, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n, तो यहाँ पर n-1। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जब जैसा कहेगा वैसा हम सोच लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल जब बनेगा तो an-1 x⁻n-1 यहाँ तक तो बनेगा ही। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको इस पॉलिनोमियल का कोई भी तो Pnx का ओरिजिनल फॉर्म कैसा होगा, कलेक्शन इस टाइप से होगा, और कहा जाएगा कि कोई भी ai होगा वो रियल का होगा, ठीक। अगर यहाँ पर फील्ड हम रियल लेते हैं तो जनरली रियल ही लिया जाएगा, कम्प्लेक्स भी लिया जाता है, लेकिन जब कहेगा तभी हम सोचेंगे। तो इस प्रकार से ये पॉलिनोमियल का कलेक्शन है। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी एलिमेंट अगर बनाना हो Pnx का तो यहाँ पर 1, देखिए ऑब्जर्व करिए, ये 1 इंटू a0 × 1 है, प्लस ये क्या a1 × x है, फिर a2 × x² और an-1 × x⁻n-1। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि यहाँ देखिए 1x x² एंड xn-1, और यहाँ क्या है 1x x² एंड इतना। तो कोई भी एलिमेंट तो इससे बन जाएगा। तो जो दूसरा है LS इक्वल टू Pnx, ये तो श्योर है, लेकिन यहाँ जो दिखाना है कि S इज Li, ठीक। तो इस कंडीशन में हम लोग Li दिखाने के लिए एक दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल बनता है ये पॉलिनोमियल डिफाइन होता है पर्टिकुलर सेट पर, ठीक। तो पर्टिकुलर सेट पर कहने का मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक पॉलिनोमियल ले लूँ, लेट Px इक्वल टू ले लेता हूँ यही a0 प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन an-1 x⁻n-1। तो एक फंक्शन की तरह है ना, तो इसके लिए डोमेन वर्क करेगा। तो वो डोमेन ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी कहा जाता है कि a to b रहे, कोई a b के बीच में रहे, और ऐसा भी कहा जा सकता है कि और x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें दिया जाएगा कि पर्टिकुलर इंटरवल है कि होल रियल नंबर है, ठीक। तो उसके बेस पर हम जज करेंगे। तो इसलिए अभी तक जो आप
एल आई पढ़े हुए हैं, एल आई पढ़े हुए हैं, उसमें सिंगलटन या मतलब बहुत सारे एलिमेंट, मतलब फाइनाइट सेट को एल आई दिखाए हुए हैं। ठीक है, देखिए फाइनाइट सेट को मतलब उसमें उस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं तो 1 0 0 1, अब मैं पूछूं कि ये एल आई है कि एल डी है, तो आप बता देंगे इससे सोच करके कि ये एल आई है। ठीक, तो एक कांस्टेंट फाइनाइट नंबर होते हैं, वेरिएबल टाइप के नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एल आई दिखाने के लिए एक नई डेफिनेशन का यूज हम करने जा रहे हैं, उसको आप ऑब्जर्व करिए। ठीक है, देखिए वो डेफिनेशन ये है कि जैसे कि एक देखिए एल आई का कंसेप्ट जब भी बनता है, एल आई वेक्टर स्पेस पर ही बनता है। ठीक, वेक्टर स्पेस के बेस पर ही हम बनाएंगे, वेक्टर स्पेस में ही एल आई बनेगा और कहीं नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा कहीं आप देखे ही नहीं होंगे। जब भी आप बीएससी सेकेंड ईयर में रहे होंगे तो वहाँ पर लिनियरली इंडिपेंडेंट आया होगा तो वेक्टर स्पेस में ही आया होगा, अपने मन से अलग से कहीं से नहीं आ जाता है। ठीक, और नहीं अगर दिया है कि हम किस कौन से स्पेस की बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली कोई न कोई वेक्टर स्पेस वहाँ होगा जहाँ पर कि एल आई और एल डी की हम बात करेंगे। ठीक है, या एल सी की बात करेंगे। ये सब के सब एल आई एल डी एल सी, ये तीनों कॉन्सेप्ट वेक्टर स्पेस से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ, सपोज कीजिए कि पी एन एक्स है, पी एन एक्स कोई वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस। ठीक है, या इन जनरल मैं कहता हूँ भी ओवर एफ कोई वेक्टर स्पेस है। ठीक, इन जनरल। तो यहाँ पर एक सेट, चूँकि ये फंक्शंस का वेक्टर स्पेस है, पॉलिनोमियल एक फंक्शंस ही है और उसमें वेरिएबल है, तो इसकी जो बेसिस में आएंगे, अगर कोई बेसिस बनना चाहेगा तो सपोज कीजिए मैं f1x, f2x इस टाइप से, fn-1x, या हाँ ठीक है ऐसे ही मान लेता हूँ। क्योंकि देखिए पी एन एक्स का डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन जैसा कि पीछे अभी देख चुके हैं, इसका डायमेंशन पी एन एक्स का n होगा। ठीक है, n होगा तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि इसमें n एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे बेसिस बनाने के लिए। तो n एलिमेंट किस टाइप से होंगे, सपोज कीजिए कि एफ एन एक्स इस टाइप से हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये शो करना है एल आई है कि एल डी है। ठीक, इसको दिखाना है कि एल आई या एल डी के बारे में हम इसमें सोचेंगे। ठीक, तो एक थियरम यहाँ पे आता है जो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देता है। थियरम जिसमें ये कहा जाता है कि इफ़ f1 f1x f2x fnx आर एल डी। ठीक है, अगर एल डी हैं, ठीक, देन इनसे एक हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे जो इस प्रकार से बनेगा f1x f2x एंड सो ऑन fnx। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें ये भी कह दे कि आर एल डी एंड n-1 टाइम डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर सारे फंक्शन मतलब n फंक्शन लिए गए हैं और n फंक्शन एल डी हों, ध्यान दीजिए आर एल डी एंड n-1 टाइम्स ए डिफरेंशिएबल हों, तब एक हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं जो f1x f2x fnx फिर f1-x f2-x एंड सो ऑन fn-x, और ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। फिर हम इसका डबल टाइम डेरिवेटिव करेंगे, मतलब कि f1 का डबल डैश x कर देंगे, फिर f2 का डबल डैश x कर देंगे और फिर fn का डबल डैश x कर देंगे इस टाइप से। और ऐसे ही लास्ट में जा कर के fn-1x f1 का, और फिर f2 का n-1x और फिर fn का n-1x इस टाइप से डेरिवेटिव कर देंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। देखिए सिंपल सा रूल है कि अगर
किसी वेक्टर स्पेस में जो पॉलिनोमियल टाइप का हो, वेरिएबल टाइप का हो, मतलब फंक्शन टाइप की चीज़ें उसमें से ली जाएं और उसमें LILD पूछे जाएं, तब वहाँ पर एक थ्योरम वर्क करता है जो इस प्रकार से है कि इफ F1 to Fn आर LD वेक्टर, LD लिनियरली डिपेंडेंट एंड n-1 मतलब जितने भी फंक्शन हैं n-1 टाइम डिफरेंशिएबल हों, तब क्या होता है कि इस टाइप का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है और इंटरेस्टिंग प्रूफ है, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि अगर किसी को आपको LD दिखाना है तो ये आप कहेंगे ना कि लेट, अगर LD है तो एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे A1 F1x प्लस A2 F2x, ठीक है, और यहाँ AN और Fn x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू, मान लीजिए कोई हम फील्ड की बात करते हैं, फील्ड में ही ले लेते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। अगर हम ऐसा लेट करके चलें या फिर लेट कर लें, यही हमें ये लेके देखिए इस क्वेश्चन में मतलब थ्योरम में दिया गया है कि इतना LD है, तो हम LD है तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे। एक्चुअली यहाँ लेट नहीं करना है, यहाँ पर आपको कंक्लूजन निकालना है। तो कंक्लूजन ये निकलता है प्रूफ करते समय, कंक्लूजन ये निकालते हैं कि अगर ये LD है तब क्या होगा, तब होगा देयर एग्जिस्ट A1 A2 AN बिलोंग टू फील्ड, ठीक है। फील्ड में इस प्रकार से एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे जिसमें नॉट ऑल जीरो, सभी जीरो नहीं होंगे, और इस प्रकार से होंगे सच दैट कि A1 F1 A2 F2 AN Fn बराबर 0, इस टाइप से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि अगर कहा जाए कि कुछ वेक्टर्स LD हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि LD की डेफिनेशन के हिसाब से फील्ड में उतने एलिमेंट, उतने स्केलर मिलते हैं A1 A2 AN जो सभी जीरो नहीं होते, लेकिन उसका मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो सब जीरो हो जाएगा और ये फॉर ऑल x होगा। इतना बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब करिए क्या ना कि चूंकि यहाँ पर कहा गया है कि n-1 टाइम डिफरेंशिएबल होना चाहिए हो, जो भी ये फंक्शन दिए गए हों, ये अगर n-1 टाइम डिफरेंशिएबल हों तब यहाँ से हम एक कंक्लूजन, हाँ डिफरेंशिएबल हो तो करते क्या है कि इसको हम बारी बारी से डेरिवेटिव कर देते हैं। तो देखिए डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो A1 F1 डैश x, फिर ठीक है, फिर A2 F2 डैश x एंड सो एन AN Fn डैश x कर दीजिए इक्वल टू 0, ये फॉर ऑल x बिलोंग टू R होगा। ऐसे ही बढ़ाते जाइए तो एक बार A1 F1 n-1 x प्लस A2 F2 n-1 x एंड सो एन AN Fn n-1 x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इन सब को एक हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर लिख दें, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखें तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकलेगा, इम्प्लाई करेगा। देखिए इस टाइप से, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा A1 A2 और यहाँ पर AN होगा, यहाँ पर क्या होगा F1x F2x, ठीक है, F2x, फिर ऐसे से Fnx हो जाएगा, ठीक। इसी टाइप से यहाँ पर F2x, सॉरी F1 डैश x F2 डैश x एंड Fn डैश x, और लास्ट में Fn F1 n-1 x, ठीक, फिर F2 n-1 x एंड सो एन Fn n-1 x, इस टाइप से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो अब बताइए कि जैसे कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी AI हैं, सिंस जितने भी AI हैं, AI नॉट ऑल, सिंस नॉट ऑल AI इक्वल टू 0,
सभी के सभी ए आई जीरो नहीं है, सिंस नॉट, हाँ ऐसे लिख दिया जाए, नॉट ऑल ए आई जीरो हैं। तो ये क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा, निष्कर्ष, कि जो A1 बन रहा है, A2 बन रहा है, AN बन रहा है, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे स्केलर में एटलीस्ट एक तो स्केलर होगा जो जीरो नहीं होगा, तो जीरो नहीं होने से पूरा पूरा जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इससे आगे क्या हम लोग करेंगे? तो ज़रा एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो सलूशन निकाला जाता है, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के तौर पर एक छोटी सी चीज़ पूछूं, तो यहाँ पर एक कंक्लूजन आपका निकलेगा, ध्यान से देखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए इस टाइप का जो पढ़े हुए हैं पहले से, ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो में अगर एक, जैसे कि मैं कह दूं कि इस लीन, ये जो ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, इसके पास एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे? बताइए। देखिए, ए इक्वल टू जीरो की डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, देखिए ये मल्टीप्लाई, हाँ गुड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। देखिए ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए लेट कर ली आप, जैसे कि मान लीजिए किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता है ना, तो नहीं हो सकता, तो आप मान लीजिए, आप लेट कर लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ है नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ है नॉट इक्वल टू ज़ीरो आप सपोज करेंगे, तो तुरंत इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सपोज करिए कि यहाँ पर ए जो है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा ऐसे, ठीक है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ से जो ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो लिखे हैं, तो दोनों साइड अगर ए इन्वर्स ऑपरेट कर देंगे, तो यहाँ जीरो है, ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इधर आइडेंटिटी हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक्स इक्वल टू हो गया जीरो, लेकिन आप शुरू में क्या सपोज किए हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब x नॉट इक्वल टू जीरो आपका पहले से ही है, और आप सोचे कि a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि x जीरो हो गया, जो कि गलत है, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, इसलिए हमारा एक कंक्लूजन होगा, यहाँ से इम्प्लाई करेगा कंक्लूजन, ठीक, कंक्लूजन ये निकाला जाएगा कि यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? जीरो। तो सिमिलरली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पर जो इसके स्केलर हैं, यहाँ पर जो यूज होकर कॉलम मैट्रिक्स के रूप में खड़े हैं, ए कभी जीरो नहीं होंगे, ए जीरो नहीं होंगे, तो पक्का है कि इधर जो साइड में मैट्रिक्स बनी है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे नेक्स्ट में, ठीक, इस टाइप से कि इम्प्लाई करेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ एन एक्स, फिर एफ वन डैश एक्स, एफ टू डैश एक्स, एफ एन डैश एक्स, इसी टाइप से एफ एन, एफ वन एन माइनस वन एक्स, एफ टू एन माइनस वन एक्स, and so on, fn n minus 1x, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसी को, जो ये टर्म आया है, इसी को बोलते हैं रॉन्स्कियन, रॉन्स्कियन, इसी को हम क्या बोलेंगे? रॉन्स्कियन। तो रॉन्स्कियन बोलने का मतलब इसी को बोल देते हैं ऐसे, डब्लू ऑफ एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, ठीक, कामा एफ एन एक्स, ठीक है, या तो ऐसे लिखते हैं या कुछ किताबों में ऐसे लिखा जाता है, एफ वन, एफ टू, एफ एन कामा एक्स अलग से, ठीक है, इसी को रॉन्स्कियन बोलते हैं। ठीक, तो यही बताया जाता है कि फाइनल कंक्लूजन कि इफ़ एफ वन, एफ टू, एफ एन आर एल डी, अगर हाँ बोलिए। बराबर कोई फंक्शन कहाँ से और साइन ले लें? हाँ, अब अभी लेके बता रहे हैं, ठीक है,
अभी लेकर के मैं बता रहा हूँ, पहले अभी यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, अभी तो हम आगे बढ़ेंगे ही ना, कि इस टाइप से अगर एल डी हैं तो तुरंत इम्प्लाई करिए कि इसका रॉन्स्कियन क्या होगा। मतलब ये हम भी थियरी बता रहे हैं, अभी इसमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आप पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए जैसे कि F1 टू Fn और x इक्वल टू 0, ये रहा थियरी। ठीक है, लेकिन ये यूजफुल बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, लेकिन इसका काउंटर पार्ट यूजफुल होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आपने दिखाया, एलडी दिखाया। ठीक है, आपने ये थ्योरम डेवलप किया कि ये एलडी जब जब मतलब एक सेट दिया जाए और वो एलडी हो जाए, तब उसका रॉन्स्कियन क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, इस रॉन्स्कियन को निकालते समय आप यहाँ पर ऑब्जर्व करे होंगे कि मैंने n-1 टाइम डेरिवेटिव किया। तो ऐसा ही मैं क्यों किया, ये तो डेरिवेटिव हज़ारों बार किया जा सकता है। ठीक, लेकिन इतने बार ही क्यों किया, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में दिया है ऐसा कुछ। ठीक है, n-1 टाइम डेरिवेटिव है। हाँ, n-1 टाइम डेरिवेटिव है, तो यहाँ तो कह भी सकता है कि ज़्यादा टाइम डेरिवेटिव हो जाए। जैसे मान लीजिए 100 टाइम कह दे डेरिवेटिव हो जाए, तो आप ऐसे 100 बार निकालेंगे तो फिर उसका यूज कैसे करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर किया क्या जा रहा है कि हम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इसे बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे तभी इसका डिटर्मिनेंट निकल पाएगा। ठीक, इसलिए n-1 टाइम कम से कम डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जिससे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए। क्यों, क्योंकि n-1 टाइम डेरिवेटिव और एक लाइन वही मैट्रिक्स, वो जो फंक्शन है वैसे ही। तो इस प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही डिफाइन हो पाता है, और किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर डिफाइन नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से हम इसे ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि n-1 टाइम ही ले गए हैं, क्योंकि इसे और बार भी डेरिवेटिव करके आप 100-200, मतलब कि जैसे सपोज कीजिए कि 10 इक्वेशन है, आप 100 बार डेरिवेटिव कर दीजिए, तो 100 गुणे 10 टाइप की एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसका कोई यूज नहीं है। इसलिए ये यूजफुल बनाने के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए इसे यहाँ पर कहा गया है कि कोई फंक्शन हो, जो भी फंक्शन हो वो n-1 टाइम डिफरेंशिएबल हो, तब तब हम उसकी हेल्प से रॉन्स्कियन बनाएंगे, और रॉन्स्कियन का डिटर्मिनेंट अगर, हाँ, अगर ये एलडी है तो ये 0 होगा। ठीक है, लेकिन ये यूजफुल नहीं है। अगर कोई चीज़ एलडी ही रहेगा तो फिर आप कोई रॉन्स्कियन निकाल के करेंगे क्या। ठीक है, आप निकाल के करेंगे क्या, 0 दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा। आप जब वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं तो आपको तो दिखाना होता है ना कि एल आई हुआ तो हमारा क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा, बेसिस बनने के चांसेज हैं। तो हमें एल आई यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो एक यहाँ पर मैं आपको काउंटर एग्जाम, एक मैथमेटिक्स का बहुत ही सिंपल और बहुत ही कह सकते हैं कि फेमस रिजल्ट है, जिससे कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सर मतलब ये रॉन्स्कियन जो भी आप ये बता रहे हैं कि एलडी है, तो हाँ, इसको मतलब कि ये इसका यूज हम ये चेक करने के लिए नहीं कर सकते हैं कि ये एलडी है या नहीं है। नहीं नहीं, अभी हम सीधा आपको बता रहे हैं। ठीक है, सीधा ये बस हम बताए हुए हैं कि अगर कुछ फंक्शन हैं, एलडी हैं, तो उनका रॉन्स्कियन 0 होगा। अब आगे चीज़ों को सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगला स्टेप में क्या क्या होगा कि एक यहाँ पर चीज़ बताई जाती है, एक बहुत ही सिंपल सा, पहले इसका मैं कन्वर्स बता दूं। तो इस थियरम में आपने जो पढ़ा वो इस तरीके से था। इस थियरम में ये था कि इफ़, ठीक, इफ़ F1 F2 Fn आर एल डी, ठीक है, तो इम्प्लाई करेगा कि रॉन्स्कियन F1 से Fn x इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या ये उल्टा ट्रू हो सकता है कि अगर रॉन्स्कियन 0 हो तो ये एलडी हो जाए। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ऐसा सही नहीं है कि अगर रॉन्स्कियन 0 है तो ये एलडी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ट्रू नहीं होता है। मतलब कि ये जो रिजल्ट है, ये कह सकते हैं कि नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। मतलब नेसेसरी इधर से उधर जाता है। ठीक है, नेसेसरी नेसेसरी पार्ट ये होता है कि इधर से हम उधर जाएं, और जब इधर से इधर आते हैं तो उसको बोलते हैं सफिशिएंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन। हाँ, इफ़ एंड ओनली इफ़ का जो कंडीशन होता है, तो यहाँ पर ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंडीशन नहीं काम करता।
क्योंकि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे करके इसे वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको पूछ रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए पहले, क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं तो मैं साथ साथ जल्दी जल्दी बताता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम दो फंक्शन आपको दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर दो फंक्शन दे रहे हैं। एक है फंक्शन, एक सपोज कीजिए यहाँ पर एक है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स, हाँ, एक को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और दूसरे को सपोज कर लेते हैं एक्स और एक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो इस कंडीशन में, या एक काम करते हैं एक्स क्यूब ले लेते हैं, एक्स क्यूब और यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं, रुकिए मैं क्लियर कर लूँ कौन सा एग्जांपल मुझे लेना है। ठीक है, हाँ, एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स कामा एक्स मॉड एक्स है, ये दो फंक्शन है। ठीक, तो अगर इनकी ट्रेसिंग अगर आप करेंगे, ठीक है, इनकी अगर ट्रेसिंग करेंगे तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से आपको मिलेगा। सॉरी, हाँ, ट्रेसिंग ही करके देख लीजिए। देखिए जैसे कि अगर हम एक्स स्क्वायर की बात, और मैं इंटरवल ले लेता हूँ, मान लीजिए कि मैं आपको बात कर रहा हूँ पूरे रियल लाइन पर मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो यहाँ पर देखिए ये पोर्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमें एलआई दिखाना है। तो एलआई को समझने के लिए हम एलडी से होते हुए इस थ्योरम का यूज करेंगे, और मैं यूज आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कैसे करते हैं। कि एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट ऐसा होता है मैथमेटिक्स में जिसमें कहा जाता है कोई मान लीजिए स्टेटमेंट है पी से कंक्लूजन निकल रहा है क्यू। ठीक है, इस प्रकार से, मतलब पी इम्प्लाई क्यू। तो काउंटर पार्ट क्या होता है, काउंटर पार्ट होता है नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट पी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, आप चाहे जहाँ इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपने क्या पढ़ा, अभी मैं उस चीज़ को बताऊंगा, लेकिन अभी इसको देख लीजिए। अभी आपने पढ़ा कि अगर ए F1 से Fn तक अगर LD हैं तो इम्प्लाई करेगा कि रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इम्प्लीकेशन के बाद वाली चीज़ को अगर मैं रोक दूँ ना तो ये भी रुक जाता है। मतलब कि अगर यहाँ से मैं कह दूँ कि नॉट डब्लू जीरो हो जाए, नॉट डब्लू जीरो का मतलब, इसका मतलब कि नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये तुरंत इम्प्लाई कर देगा कि F1 F2 से लेके Fn आर Li। ठीक है, देखिए सिंपल सा रूल, इस चीज़ को समझिए। यही ये मैथमेटिक्स में बहुत जगह यूज किया जाता है कि P इम्प्लाई Q, नॉट Q इम्प्लाई नॉट P। इसका देखिए कैसे रिलेशन है, किसी को डाउट होगा। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ग्रुप थियरी जो लोग पढ़े होंगे, मैं कई जगह मैं आपको ग्रुप में भी दूंगा, रियल में भी दूंगा और पर्सनल लाइफ में भी दे दूंगा। देखिए एग्जांपल कि साइक्लिक अगर है तो इम्प्लाई करता है कि एबिलियन है। ठीक है, एबिलियन, यहाँ से तो क्लियर होगा कि एवरी साइक्लिक एबिलियन होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ कह दूं कि नॉट एबिलियन, अगर कोई ग्रुप है जो एबिलियन नहीं है तो क्या वो साइक्लिक होगा, नॉट साइक्लिक, नॉट साइक्लिक, उसे होना ही पड़ेगा नॉट साइक्लिक। क्योंकि साइक्लिक अगर होगा तो तुरंत एबिलियन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक हुआ तो एबिलियन हो जाएगा, लेकिन मैं एबिलियन पन को रोक दूं, मैं कह दूं कि एबिलियन हो ही नहीं सकता, तो गलती से भी साइक्लिक नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही साइक्लिक होगा तो उसे एबिलियन होना पड़ेगा, और मैं एबिलियन को रोका बैठा हूं। ठीक है, हाँ, कंट्राडिक्ट कर जाएगा। तो ये जो कंक्लूजन है, ये मैथमेटिक्स में बहुत जगह यूज किया जाता है, जिसे इस तरीके से कहा जाता है कि कोई रिजल्ट है या कोई स्टेटमेंट है या कोई थियरम है जो जिसका नाम P है, और इससे कंक्लूजन निकलता है Q भी कुछ रिजल्ट होगा जो कि निष्कर्ष निकलता है। मतलब कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, उससे निष्कर्ष निकल रहा है। अगर आप निष्कर्ष को रोक देंगे, ठीक है, कंक्लूजन को रोक देंगे, तो हमारा जो P स्टेटमेंट है ये भी रुक जाएगा। ठीक, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि साइक्लिक इम्प्लाई एबिलियन, नॉट साइक्लिक इम्प्लाई करेगा नॉट एबिलियन इम्प्लाई करेगा नॉट साइक्लिक। तो इसी टाइप से अगर रियल में अगर आप जाइए, रियल एनालिसिस में जाइए, तो रियल
एनालिसिस में जाएंगे तो जैसे कि मान लीजिए कि एक है कि कन्वर्जेंट अगर है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है सीरीज, ठीक है, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो गारंटी है कि उसका जो एन है ना वो जीरो की ओर जाएगा। ये बात डाइजेस्ट हो रही है? अगर कोई सीरीज है रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंट है तो उसका एन जीरो की ओर जाएगा। ये श्योर है कि जाता ही होगा, क्योंकि जैसे कि आप लोग पढ़े ना 1/n² समेसन 1/n² कन्वर्जेंट होता है, तो पक्का है कि इसका एन का वैल्यू 1/n² है, कहाँ जा रहा है? जीरो की ओर। जितने भी कन्वर्जेंट होते हैं आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसका लास्ट टर्म जीरो की ओर ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका रोक दूं, ये दूसरा टर्म मैं रोक दूं, कह दूं कि नॉट एन जीरो, एन कन्वर्जिंग टू जीरो, या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख दूं कि एन नॉट कन्वर्जिंग टू जीरो, मैं काट दिया तो नॉट कन्वर्जिंग टू, क्या ये इंप्लाई करेगा सीरीज कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट इसलिए नहीं रहेगा कि जब अंतिम पद जीरो हो ही नहीं रहा है, तो अंतिम पद जब जीरो नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, तो अनंत के बाद भी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, सबको जोड़ देंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, वो कन्वर्जेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक सिंपल सी बात है कि मैं अगर सपोज करिए कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि कोई मैन है, ठीक है, इसका हेड कट कर दीजिए, हेड कट कर दीजिए, तो पक्का है कि ये क्या करेगा? डाई हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई मैन है और वो डाई नहीं है, नॉट डाई, मरा हुआ नहीं है, तो गारंटी है कि उसका हेड नहीं कटा है, नॉट कट हेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अगर कोई सेंटेंस के कंक्लूजन, सेंटेंस से कंक्लूजन निकल रहा है, अगर कंक्लूजन को रोक देंगे तो सेंटेंस भी रुक जाएगा। तो उसी के आधार पर अभी जस्ट आपने पढ़ा कि F1 से लेके Fn अगर LD हो तो इम्प्लाई करता है रॉन्स्कियन जीरो। अब मैं इसको रोकूंगा कि रॉन्स्कियन को अगर नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया जाए तो तुरंत इम्प्लाई करेगा F1 से लेके Fn तक नॉट LD, और नॉट LD का मतलब क्या हुआ? F1 से Fn क्या हो जाएगा? Li हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है, यस। तो इसी के आधार पर अभी जो मैं यहाँ पर उल्टा सेंटेंस सफिशिएंट को दिखाने वाला हूँ उसको अभी थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। पहले हम आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा स्पेस लेता हूँ, P3 ले लेता हूँ, P3x में ले लेता हूँ, तो पक्का है कि इसमें कितने होंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन 3। ठीक है, 3 से कम डिग्री के होंगे, तो इसमें कैसे बनेंगे? a0 प्लस a1x प्लस a2x² और ai जो भी होंगे फील्ड के एलिमेंट होंगे, फील्ड यहाँ पर मैं रियल नंबर ले ले रहा हूँ। ए सब स्पेस बनाता है, ठीक, सब स्पेस या वेक्टर स्पेस खुद में वेक्टर स्पेस है, और पी एक्स में देखेंगे जिसमें कलेक्शन ऑफ सभी पॉलिनोमियल होते हैं उसका तो सब स्पेस ही वही बनेगा। तो इसका जो बेसिस होता है, बेसिस की हम बात करेंगे तो बेसिस में अगर मैं एक बी सेट ले लूँ तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट बेसिस होंगे? 1x और x², यही बेसिस बनेंगे। तो अच्छा, इसको दिखाना है दो चीज़ें, पहला Li और दूसरा दिखाना है कि अगर मैं इसको b माना हूँ तो LB, मतलब कि बी सेट के एलिमेंटों का स्पैन बनाइए, मतलब कलेक्शन ऑफ लीनियर कम्बिनेशन का कलेक्शन बनाइए और सारे के सारे स्केलर यूज करिए फील्ड से, तो ये पूरा का पूरा P3x के बराबर हो जाएगा। दूसरा तो ऑब्वियस लग रहा होगा कि कोई भी इसमें है तो 2 डिग्री का है तो इनसे तो बन ही जाएगा, ठीक, लेकिन Li दिखाना है तो Li दिखाने के लिए अभी मैं आपको रूल बताया हूँ कि अगर आपको 1x 1 के साथ x और x² को अगर आप Li दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, मतलब कि अगर Li दिखाना है तो आप ये दिखा दीजिए कि रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी मैं बताया ना कि होता क्या है कि अगर इसे LD, अगर LD हो, इफ इतना LD हो तो इम्प्लाई करेगा रॉन्स्कियन जीरो, लेकिन अगर मैं दिखा दूं
तो कंक्लूजन क्या होता है, उल्टा कंक्लूजन, काउंटर पार्ट, कि रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाई 1x स्क्वायर LI। ठीक है, तो LI दिखाने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता है कि हम रॉन्स्कियन को जीरो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो दिखा दें। तो चलिए रॉन्स्कियन बना दीजिए। तो रॉन्स्कियन 1x और x स्क्वायर से बनाएंगे, तो पहले कॉलम पहले रो में तो वही रहेगा x स्क्वायर, दूसरे में क्या होगा, इस फर्स्ट जो हम इसका है डेरिवेटिव कर देंगे, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 का करेंगे तो 0x का करेंगे तो 1, और इसका 2x का x स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसका फिर 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 0, और x का एक बार करेंगे तो वो 1 हो गया, दूसरी बार में फिर 0 हो जाता है, तीसरी बार में फिर 2 हो जाता है। अच्छा, इसका ज़रा डिटर्मिनेंट, ये तो डिटर्मिनेंट है ही, अब बताइए क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इम्प्लाई अब एनी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, सभी एक्स के लिए ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, इम्प्लाई करेगा कि 1, x स्क्वायर आर LI। ये बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो रॉन्स्कियन पर राहुल सर ने, देखिए रॉन्स्कियन यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा में जो स्टडी है बस LI तक ही रुक जाता है, लेकिन रॉन्स्कियन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब कि होमोजीनियस नहीं कर सकते, बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका रोल आता है। उस पर राहुल सर ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसके थियरी पर भी और क्वेश्चन पर भी, तो आप उसको देखिए और थियरी थोड़ा अपने से पढ़ेंगे और कुछ वीडियो से, या फिर सजेस्ट करिए कि किस तरीके का वीडियो बनाया जाए, तो उसके आधार पर आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं इसी का जो उल्टा पार्ट था, जो कंक्लूजन वाला पार्ट था, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे कि आपने अभी जस्ट पढ़ा इस तरीके से कि अगर ये LD है तो रॉन्स्कियन 0। अब मैं बता रहा हूँ कि सफिशिएंट ट्रू नहीं होगा, सफिशिएंट का मतलब कि कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होगा, तो हम रॉन्स्कियन 0 लेके चलेंगे, मतलब कि एक ऐसा मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि रॉन्स्कियन 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये LD नहीं रहेगा, LI हो जाएगा। देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल जिसमें ये चीज़ एक्सप्लेन किया जाएगा कि W रॉन्स्कियन ऑफ x स्क्वायर एंड x, ठीक है, x बिलोंग टू रियल नंबर ले लीजिए, ठीक है, रियल नंबर पर इज 0, बट x1 x स्क्वायर x mod x आर नॉट LD। ठीक है, तो इसको देखिए, हम रियल नंबर के फील्ड पर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर इसकी ट्रेसिंग की जाए तो फर्स्ट की ट्रेसिंग करेंगे तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट की जब ट्रेसिंग करेंगे ना x स्क्वायर की, तो ऑब्वियस सी बात है कि x स्क्वायर की ट्रेसिंग ऐसे जाती है इस प्रकार से, ये है x स्क्वायर। और दूसरा जब x mod x की बात करेंगे तो इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं 2 भाग में खोल रहा हूँ, ठीक है, कैसे, बहुत सिंपल है इसको एक्सप्लेन करना। देखिए कि जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा तो ये mod x पॉजिटिव हो जाता है और x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और जब x नेगेटिव होता है तो mod x नेगेटिव, क्योंकि mod x की डेफिनेशन ऐसे बनती है, देखिए mod x का स्टैंडर्ड मैं बता दूं जिसके आधार पर आपको पता होगा, लेकिन मैं रिवाइज कर देता हूं कि अगर x माइनस ए लिखा है, या आप नंबर लेके समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, ऐसे अगर लिखा है तो जब x का वैल्यू 1 से बड़ा बराबर रहेगा, ग्रेटर आर इक्वल टू रहेगा, तो x माइनस 1 ही आएगा, और जब x का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो माइनस x माइनस 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जब x का वैल्यू 1 से कम होगा तो ये नेगेटिव आएगा, तभी बाहर नेगेटिव रखने से पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मॉडुलस पॉजिटिव, और जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 रहेगा तो उस कंडीशन में तो पॉजिटिव रहेगा ही, तो इसको कुछ अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन जनरल या स्टैंडर्ड ऐसे दिखाया जाता है, x माइनस ए, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए पर x माइनस ए, और x लेस देन ए पर x माइनस ए के आगे नेगेटिव लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं a को 0 ले लूँ तो यहाँ पर x मॉड ऐसे बनता है
कि यक्स कब, जब यक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और जब यक्स लेस देन 0 तो माइनस यक्स। उम्मीद है कि डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी। इसी आधार पर यहाँ पर इसको डिफाइन कर देते हैं कि जब यक्स का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो यक्स स्क्वायर है, लेकिन नेगेटिव होगा तो मॉड यक्स नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होने से माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब दूसरे का जब ट्रेसिंग करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए कैसा बनेगा ट्रेसिंग। दूसरे का ट्रेसिंग बनेंगे तो आप अगर इसको देखना चाहेंगे तो ये जो एक्स मॉड एक्स है, ये पॉजिटिव पोर्शन पे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव पोर्शन पर माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों का ग्राफ बन गया। इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर का यहाँ है और एक्स मॉड एक्स का ग्राफ यहाँ है। अब ज़रा एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर क्या आप अच्छा देखिए, एक चीज़ को ऐसे ज़रा ऑब्जर्व करिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये ज़रा आप सोच करके बताइए कि ये जो यक्स स्क्वायर है और यहाँ यक्स मॉड एक्स है, क्या यक्स स्क्वायर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा? ग्राफ देख करके बताइए। अभी मैं थियोरेटिकली भी इसे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले आप ऐसे ऑब्जर्व करके बताइए। अच्छा, ये ऐसे बताइए, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ लिखा है ऐसे एक्स स्क्वायर, दूसरा इसी के साइड में मैं दूसरा ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ जो लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये जो दूसरा वाला है, दूसरा और पहले में, क्या पहले में किसी स्केलर से गुणा करके, यहाँ पर फील्ड है, फील्ड रियल नंबर है, ध्यान दीजिए, क्या स्केलर फील्ड में कोई ऐसा नंबर है जिसमें पहले में मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरा बन जाए, दूसरे में मल्टीप्लाई कर दें तो पहला बन जाए? -1। हाँ, गुड, बहुत अच्छा। कि इस पहले -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरा बन जाएगा और दूसरे में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहला बन जाएगा। तो ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, तो ये हुए क्या, ये एलडी हो गए। और एलडी हो गए तो चाहें तो इसका आप रॉन्स्कियन निकाल लीजिए ना, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, खासकर अगर ये डोमेन पर हो तो। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर इसका रॉन्स्कियन निकालिए, तो रॉन्स्कियन में पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर दूसरे में क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, दूसरे का -2x आएगा। दोनों का डिटर्मिनेंट निकालिए, ये आएगा -2x क्यूब और माइनस प्लस हो जाएगा 2x क्यूब और कट के क्या हो गया, 0। तो आपने क्या देखा, वैसे भी ये एलडी था तो रॉन्स्कियन 0 हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर है, लेकिन यहाँ क्या है ना कि यहाँ देखिए थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा इसको बना दिया है कि पॉजिटिव पोर्शन में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर एक्स के पॉजिटिव पोर्शन में देखेंगे तो ये दोनों सेम है, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव पोर्शन में देखेंगे तो इधर का एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और इधर का क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है। तो किसी पॉजिटिव नंबर से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला अलग से एलडी है, क्योंकि इसका मल्टीपल डायरेक्ट है। और नेगेटिव डायरेक्शन वाला अलग से देखेंगे तो ये भी एलडी है, लेकिन एक साथ देखेंगे तो रियल नंबर में फील्ड जो रियल नंबर का होता है, मतलब यहाँ पर जो फील्ड रियल नंबर मैं ले रहा हूँ या आपको दिया जाएगा पूछने के लिए, तो इस कंडीशन में कोई भी स्केलर नहीं मिलेगा कि जिसमें आप पहले में गुणा कर दीजिए तो दूसरा बन जाएगा, दूसरे में गुणा करेंगे तो पहला बनेगा। पहले मैं आपको ये थियोरेटिकली मतलब कि कॉन्सेप्चुअल समझा रहा हूँ, फिर भी थियोरेटिकल भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर एक्स स्क्वायर है, अगर आप चाहेंगे कि 1 से गुणा कर दें, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो राइट हैंड साइड वाला ए तो सेम दिख रहा है, लेकिन इधर वाला सेम नहीं आएगा, ये दोनों सेम नहीं आएंगे, तो इधर गड़बड़ हो गया। अच्छा, इस साइड वाले को देख के इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस साइड वाला आ जाएगा, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड वाला यानी पॉजिटिव पोर्शन वाला फिर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऊपर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों उलट जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो इधर तो कौन साइड कर जाएगा, इधर बाएं साइड में यानी कि नेगेटिव साइड में, लेकिन पॉजिटिव साइड में कौन साइड नहीं कर पाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप जो फील्ड ले रहे हैं, फील्ड में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, स्केलर नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई करके दूसरा हम ले लें और दूसरे में मल्टीप्लाई करके पहला फाइंड कर लें। तो इस तरीके से दोनों क्या हो गए, एल आई हो गए। ऐसा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है?
यस सर। लग रहा है सर ठीक है, ओके। अब देखिए, अब मैं आगे आप लोगों को इसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये एल आई तो है, तो मैं आपको इसे दो तरीके से भी बताता हूँ। अभी मैं रॉन्स्कियन नहीं निकाला हूँ। ठीक है, अभी मुझे इसको दिखाना है कि रॉन्स्कियन जो होता है इन दोनों का जीरो होता है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, दिखाते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये जो वेक्टर है x मॉड x, ठीक, वेक्टर नहीं मतलब वेक्टर इसको कहेंगे, लेकिन ये फंक्शन है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ x मॉड x। जब x ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और जब x लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, इसे मैं f2 मान लूं, लेट कर लूं, और f1x को मान लूं एक्स स्क्वायर, और दूसरे को f2x मान लूं, तो f2 का जो डैश मैं करूंगा, तो डैश में, और यहाँ से f1 का डैश करूंगा, ये तो आसान है, ये तो 2x हो जाएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 2x हो जाएगा, और जब नेगेटिव होगा तो इस कंडीशन में माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि सिंगल अगर ऐसे रहेगा तो ए नॉट डिफरेंशिएबल है जीरो पर, लेकिन जब यह यक्स के साथ मॉड एक्स आ रहा है तो जो ग्राफ बन रहा है ना, बहुत स्मूथ ग्राफ बन जा रहा है, ए जीरो पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आप चाहे जिस तरीके से निकालेंगे, ए जीरो पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और इसमें किसी को शक है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा और यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल दिया गया है? अगर शक हो तो पूछिए, फिर बताते हैं, या फिर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं, चाहे राइट हैंड से निकालेंगे चाहे लेफ्ट हैंड से निकालेंगे, डेरिवेटिव यही आएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से सोचिएगा, नहीं डाउट होगा, मतलब डाउट होगा तो कल पूछ लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ तक तो बना दिए। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं रॉन्स्कियन निकालता हूँ। तो रॉन्स्कियन जो डिफाइन होगा, रॉन्स्कियन किसका, एक्स स्क्वायर का और एक्स मॉड एक्स का। ठीक है, ये दो पोर्शन में डिफाइन होगा। पहले x जब ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो और जब x लेस देन जीरो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा, देखिए जो बनता है f1 f2, f1 f2 और f1 डैश और f2 डैश। दूसरे में भी वही बनेगा, f1 f2 और f1 डैश और f2 डैश। और दोनों को देखना है कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए f1 तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव में हैं। ठीक है, ये हम ऊपर जो लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं जो ऊपर लिख रहा हूँ ये पॉजिटिव के मैं सेंस में लिख रहा हूँ। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे जब जाएंगे तो नीचे डेरिवेटिव लिखना है, तो इसका तो 2x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वाले का जो डेरिवेटिव है, तो पॉजिटिव वाले का डेरिवेटिव यहाँ पर देखिए क्या है, सॉरी यहाँ मैं एक्स स्क्वायर गलत लिखा हूँ, इसका भी तो डेरिवेटिव होगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, तो ये 2x ही हो जाएगा। अच्छा, दूसरे में जब हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ है एक्स स्क्वायर, लेकिन मॉड जो दिख रहा है, मॉड यहाँ पर देखिए जब नेगेटिव होगा तो f2 का क्या केस है, f2 नेगेटिव है, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ से 2x होगा और यहाँ से माइनस 2x हो जाएगा। ये तब है जब x लेस देन जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको देखिए, इसको अगर अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करिए, तो हो जाएगा x 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, जो कि जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 2x क्यूब, और माइनस चूँकि यहाँ बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2x क्यूब, और ये भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनली ये भी जीरो, जब x ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, x लेस देन जीरो, फाइनली ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो रॉन्स्कियन यहाँ पर जीरो हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों फंक्शन यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, ये दोनों फंक्शन LD मतलब LD नहीं है, LI है। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, जैसे कि सबसे आसान तरीका क्या होता है LI LD दिखाने का, एक्स स्क्वायर
और प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स मॉड एक्स को हमें एल आई एल डी दिखाने के लिए लेट करना पड़ेगा। लेट करके चलेंगे, हमें इसे यहाँ पर अभी लेट नहीं करना है, अभी बस एल आई होगा और एल डी होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन है, इसका सलूशन अगर हम सोचेंगे तो हम ऐसे सोचेंगे कि लेट कर लीजिए a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स मॉड एक्स इक्वल टू 0। ये लेट करके आप चल दिए। अगर आप और ये किसके लिए होगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू फील्ड ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ये सभी के लिए ट्रू है। अगर मैं फाइनली ए दिखा दूं, अगर मैं शो कर दूं, ठीक है, कि a इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई कर जाएगा एल आई। क्यों? ऐसा ही होता है ना कि दो वेक्टर ले लिए, अब उसको शो करना है कि एल आई, तो उसके स्केलर को क्या दिखा दीजिए? 0। ठीक है, गुड। तो अब देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि सभी x r के लिए, मतलब कि x सभी r के लिए ट्रू है। तो सभी r के लिए ट्रू है, तो x इक्वल टू 0 के लिए भी, सॉरी 0 के लिए नहीं, 0 से कुछ कंक्लूजन नहीं देगा। एक के लिए ले लेते हैं, एक के लिए, तो एक के लिए लेंगे तो क्या बनेगा? तो एक के लिए भी तो ट्रू होगा, तो एक के लिए ट्रू होगा तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो आएगा a प्लस बी इक्वल टू 0। अच्छा, और एक्स माइनस एक के लिए भी ट्रू होगा, और -1 भी ट्रू होगा, तो यहाँ से हो जाएगा a। और माइनस जब 1 पुट करेंगे ना, तो देखिए जब यहाँ पर आप -1 पुट करेंगे तो -1 तो मॉड में माइनस जो है प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस माइनस रख के माइनस b बराबर 0 दे देगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो b कट जाएगा, 2a बराबर 0 इम्प्लाई करेगा a बराबर 0, और a बराबर 0 किसी एक में पुट कर दीजिए तो b बराबर 0। तो इसलिए फाइनली a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, और a इम्प्लाई कर जाएगा कि जो यहाँ सेट लिए गए हैं एक्स स्क्वायर और एक्स कामा मॉड एक्स, ये क्या है? एल आई है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा फाइनल निष्कर्ष है ये है कि इफ f1 f2 fn आर एल डी, अगर एल डी हैं तो इम्प्लाई करेगा उससे रॉन्स्कियन 0, ठीक है, ये होता है। अब इसका कन्वर्स नॉट ट्रू है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो कन्वर्स होगा क्या? दैट इज का मतलब अर्थात कि W अगर 0 हो, ठीक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू फील्ड, या जो भी फील्ड या रियल नंबर, ठीक है, तो ए नीड नॉट इम्प्लाई f1 f2 fn आर एल डी। ये बात समझ में आ गई? एक ए है, और दूसरा इसी के जस्ट आगे दूसरा कंक्लूजन ए है कि इफ w नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ए फॉर ऑल एक्स होता है 0, फॉर ऑल एक्स होता है। तो आप सुविधा के लिए ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब काउंटर पार्ट लेंगे तो कहेंगे कि इफ w नॉट इक्वल टू 0 एटलीस्ट 1x, ठीक है, एक भी नंबर फील्ड में मिल जाए, मतलब जिस पर डिफाइन है, जिस डोमेन में डिफाइन है, उस पर अगर एक भी पॉइंट मिल जाए जिस पर कि रॉन्स्कियन 0 नहीं हुआ, तुरंत इम्प्लाई कर देगा कि जो f1 है, f2 और fn आर एल आई, ठीक है। ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हम वेक्टर स्पेस में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बेस पर आगे देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि इस सेट को देखना है कि ये क्या है, n-1 के लिए देखना है कि ये बेसिस बनाएगा, तो इसमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ls और पहला कि अगर मैं इसको यस लेट कर लूँ तो इसमें दो प्रॉपर्टी है कि ls इक्वल टू पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस Pn(x) हो जाए, और दूसरी प्रॉपर्टी कि s इज li हो जाए। तो ये तो दिख रहा होगा कि इतने से Pn(x) बना लेंगे,
एलआई दिखाने के लिए इसका डिटर्मिनेंट वो निकाल दीजिए, रॉन्स्कियन निकाल दीजिए। तो रॉन्स्कियन में पहले सीधे लिखते हैं, सीधे लिखेंगे तो वही आएगा 1 एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर n माइनस 1। जब दोबारा करेंगे डेरिवेटिव तो फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, सेकंड वाला 1 आएगा, बाकी सब जो भी होगा 2x स्क्वायर एंड सो ऑन। जब तिबारा डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए 0, 1 का भी 0, इसका करेंगे तो यहाँ 2x रहेगा तो 2 हो जाएगा। ऐसे आप करते जाएंगे ना तो लास्ट में जो टर्म बचेगा, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ दूसरे में भी 1 आया, फिर तीसरे में 2 आया, ऐसे घटते घटते ये कुल कितना है n क्रॉस n है ना, तो यहाँ पर n माइनस 1 आ जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि हर बार डेरिवेटिव होगा ना। तो चूंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल, तीनों मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है सिर्फ उसके यहाँ बोलिएगा। हेलो, हाँ देखिए, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा, हाँ देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए जैसे कि एक छोटा सा मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए कि मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूँ, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और एक डायगोनल मैट्रिक्स। इन तीनों का जो डिटर्मिनेंट होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, डिटर्मिनेंट तो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ 2x2 की आप कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, 2x2 की आप मैट्रिक्स ले लेंगे, 1 2 यहाँ 3 ले लीजिए, 0 ले लीजिए। अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट निकालिए तो ये क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे तो 1 इंटू 3 होगा, माइनस 0 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर सपोज कीजिए कि मैं इसी को मैं लोअर ट्रायंगुलर में ले लूँ, तो लोअर ट्रायंगुलर में यहाँ मैं 2 करके यहाँ 0 कर दूँ तो भी तो 1 3 जा 3 और 0 ही आएगा, तो 3 ही आएगा। अगर इन दोनों को मैं मिटा दूँ, इन दोनों को 0 में कर दूँ तो भी अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 3 ही तो आएगा, ठीक है। ऐसा आप तीसरे बड़े लेवल पर भी देखेंगे ना, जैसे 1 2 3 ले लिए, फिर 0 2 4 ले लिए, 0 0 9 ले लिए, ठीक है। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखिए अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो यहाँ देखिए जैसे आप ऐसे कट करके निकालते थे, 12th में निकालते थे, तो 1 के साथ क्या होगा, 2 9 जा 18 माइनस 0, फिर आप नीचे आइए तो नीचे फिर 0 सब 0 हो जाएगा, तो यही बनेगा ना 18। तो डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो 1 2 9 दोनों तीनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये तीनों में रूल काम करता है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स रहे तो उसका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। बात समझ में आई? हेलो, ठीक है। यहाँ पे हाँ डिटर्मिनेंट, हाँ यस तो सर। इस तरह होने के लिए क्या ये तीनों ही मैट्रिक्स होने चाहिए और कोई नहीं हो सकता? नहीं, मतलब बहुत डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। इसमें क्या 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 दिक्कत है, फिर से पूछिए तब बताते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, हाँ, लोअर ट्रायंगुलर है और डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं 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 नहीं, of सुनिए, diagonal element। अरे सुनिए पहले, तीनों नहीं, और का मतलब है कि या तो अपर ट्रायंगुलर ही हो, ठीक है, इनमें से कोई एक, हाँ कोई एक, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर हो या तो डायगोनल हो, ठीक, तीनों में से कोई एक मैट्रिक्स रहे, ठीक है, और इसी के साथ एक स्केलर कोई मैट्रिक्स चौथा नहीं हो सकता। जिसका कि डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल हो, यस सर। वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ले लीजिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि सारा सेम होता है, सारा सेम, और ऊपर नीचे 0 होगा, मतलब अगर इसमें से एक को कॉमन ले लीजिए ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह
होता है, इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स ए इंटू आई एन टाइप का होता है, ठीक। तो इसका भी डिटर्मिनेंट वही होगा, तो डायरेक्ट ये जो ए मिलता है ना, ए के पावर एन कर देते हैं। अगर ये जीरो है तब तो जीरो हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो तो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये 3-4 टाइप की जो मैट्रिक्स होती हैं, इनका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान होता है। डायरेक्ट गुणा कर दीजिए किसका, डायगोनल का, बस तुरंत निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो इसके आधार पर अगर मैं इस चीज़ को कहूँ कि ये एल आई दिखाना है, सपोज करिए कि मुझे एक क्लेम किया जाएगा कि 1x एक्स क्यूब, ऐसा करते हैं ना कि मैं ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, 5 तक मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये पक्का है कि P6x ऐसा रहेगा, इसका ये बेसिस बनेगा। इसका क्या बनेगा? बेसिस ऑफ इसका, ठीक है। तो इसका जब आप बनाएंगे 5, तो 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स बनेगी। 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो पहले जब करेंगे तो 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4, और एक थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देते हैं जिससे कि एक्स 5 हो जाएगा, ठीक है, हो जाने दीजिए। अब दूसरे में जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 1 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब 5x 4, तिबारा जब करेंगे तो 0 0 2, इसी का डेरिवेटिव करते जाइए, 2 फिर 6x, फिर यहाँ पर क्या होगा, 4 3 12x स्क्वायर और फिर 5 चौका 20x क्यूब, एंड सो ऑन 0 0 0, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 24x, और यहाँ पर हो जाएगा 20 60x स्क्वायर, और यहाँ पर ऐसे ही जब लास्ट टाइम करेंगे तो 0 0 0 0 24 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, हमें एक्चुअली 6 क्रॉस 6 की मैट, यहाँ पर 120x होगा, और जब दोबारा करेंगे तो 0 0 0 0 और फिर 120, ठीक है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो इसका अगर रॉन्स्कियन है किसका, 1x से लेकर के x5 तक ये रॉन्स्कियन है, तो पक्का है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा तो ये क्या, यही इन्हीं सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 120, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। जब रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू 0 तुरंत इम्प्लाई कर देगा कि पूरा सेट क्या है, एल आई है। बात समझ में आ रहा है? यस। ठीक है। तो इस तरीके, जीरो हो जाएगा तो यस सर। हो जाएगा ना। एक सेकेंड, हाँ तो देखिए यहाँ पर, हाँ तो रॉन्स्कियन मतलब जीरो, देखिए रॉन्स्कियन जीरो होगा तो कुछ नहीं कह सकते। अभी देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर जो बताया है, एक सेकेंड, एक ही लोग बस बात करिए। देखिए मैं यहाँ जो दिखाना चाहता था वो चीज़ पहले समझ में आई कि नहीं आई। मुझे यह दिखाना था कि P6 जो वेक्टर स्पेस बना रहा है या सब स्पेस है, इसके लिए 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 एक्स 5, क्या ये बेसिस बन पाएगा कि नहीं। तो बेसिस बनने के लिए इसको 2 टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। पहले कि अगर मैं इसको यस मान लूँ, लेट कर लूँ कि ये सेट यस है, तो एल एस इक्वल टू पूरा का पूरा P6x जनरेट कर देगा। मतलब P6 का कोई भी एलिमेंट 5, अधिकतम 5 डिग्री का होगा। कोई भी पॉलिनोमियल 5 डिग्री होगा या उससे कम। कहा भी जाता है कि Pn लेस देन n डिग्री के पॉलिनोमियल को रख रहा है, तो P6 लेस देन 6 डिग्री के पॉलिनोमियल को रखेगा, तो 5 डिग्री तक के पॉलिनोमियल को रखेगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल 5 डिग्री का बनाने के लिए इतना एलिमेंट तो चाहिए ही, तो इसलिए ये बन जाएगा LS। दूसरा है कि हमें दिखाना है कि S इज LI, तो LI दिखाने के लिए ये मैंने प्रोसेस किया। तो पहले से रिजल्ट आपको पता है कि इफ़ W नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई करेगा कि जो सेट से रॉन्स्कियन बना रहे हैं उसी का रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू 0 है, तुरंत इम्प्लाई करेगा कि वो सेट क्या हो जाएगा, LI हो जाएगा। तो इसलिए ये 1 से लेके 5 तक जो थे ये सारे के सारे एलिमेंट ये सब LI हो जाएंगे। तो फाइनली ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर गया, इसलिए ये जो सेट S है ये बेसिस है। इतनी पहले बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? यस यस। ठीक है। यहाँ पर कृष्णा जी,
कृष्णा जी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? अभी आप पूछ रहे थे। हेलो। हाँ सर। हाँ तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ ना कि जो हम दिखाना चाहते थे वो क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ सर। ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद अगर जीरो होगा तो वहाँ पर दोनों चांसेज हैं। ठीक है, रॉन्स्कियन अगर जीरो हो जाए तो वहाँ पर दोनों चांसेज हैं, वो एलडी भी हो सकता है और एलआई भी हो सकता है। ठीक है, अब कहेंगे कि कैसे, तो मैं आपको दोनों एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर से दे देता हूँ। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे दूसरे स्लाइड पर जाना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिखाना है कि रॉन्स्कियन जीरो हो, और ये दो एग्जाम्पल मुझे लेना है, एक में एलडी दिखा देना, एक में एलआई दिखाना है। ठीक है, तो अभी अभी मैं एक एग्जाम्पल लिया था। ठीक, एक एग्जाम्पल जिसमें मैंने लिया था, एक एक्स स्क्वायर लिया था और एक एक्स मॉड एक्स लिया था। इसका रॉन्स्कियन जब मैं निकाला तो क्या आ रहा था? जीरो। ठीक है, जीरो आ रहा था, बट यहाँ पर जो ये दोनों हैं एल आई हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि रॉन्स्कियन जीरो है लेकिन फिर भी ये एल आई है। दूसरा, एक मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो अभी इसका रॉन्स्कियन मैं निकाल देता हूँ डायरेक्ट इस केस में। यहाँ पर मैं निकाला हूँ दूसरा, ये दूसरा एग्जांपल है। अगर मैं डब्लू निकाल दूँ तो आप कहेंगे एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? 2x और माइनस टू एक्स। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालिए तो होगा माइनस 2x क्यूब और माइनस प्लस हो जाएगा 2x क्यूब इक्वल टू जीरो। तो यहाँ रॉन्स्कियन जीरो हो रहा है, बट इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स स्क्वायर कमा माइनस एक्स स्क्वायर आर एल डी। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि रॉन्स्कियन जीरो होने पर, ठीक है, कोई कंक्लूजन, खास कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन रॉन्स्कियन अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो गारंटी देगा कि वो सब के सब क्या हो जाएंगे? एलआई। और एलआई का ही हमें यूज है, क्योंकि हमें बेसिस दिखाने के लिए, हमें बेसिस बनाने के लिए हमें एलआई चाहिए और एलएस चाहिए। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझ सकते हैं, और पीछे मैंने एग्जाम्पल भी बताए हैं थियोरेटिकली। इस वीडियो का रिकॉर्डिंग भी चालू है तो आप लोग फिर से देख लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर चल रहा हूँ कि इसमें देखिए ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब देखिए दूसरे में इसी क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ जो पोर्शन है 1 एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस ए का इतना, इसको भी कहा जा रहा है कि ये क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि सो दैट 1 एन माइनस वन इज ए बेसिस फॉर पी एन एक्स। ठीक है, पी एन एक्स के लिए ये बेसिस है। तो बेसिस के लिए आपने दो चीज़ें तो दिखा ही दी, एल आई और एल एस। अब कह रहा है आगे कि एंड सो इज इतना। सो इज का मतलब कि जैसे वो बेसिस था वैसे ये भी बेसिस है। तो बेसिस के लिए मैंने इसको आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ था पिछली क्लास में। ठीक है, कि इसमें अगर एलिमेंट होंगे तो इसके किसी एलिमेंट को इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन से कैसे जनरेट कर देंगे, ये मैं पिछली वीडियो में दिखाया हुआ हूँ लेक्चर 6 में। तो अब इसको एल आई दिखाना है तो आप दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे फिर कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इतना। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर से हम बताएंगे। एल आई दिखाना है, बहुत आसान है, कोशिश आप करिएगा। फिर कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इतना। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द बेसिस। ठीक है, तो देखिए इन जनरल इसका कोऑर्डिनेट इसके रेस्पेक्ट में, मतलब इस बेसिस के रेस्पेक्ट में बताना थोड़ा कठिन है, लेकिन छोटे एग्जाम्पल ले करके आपको समझाया जा सकता है। तो पहले आप इस चीज़ को समझिए, जैसे कि मैं एक्चुअली इसमें जो मेजर रोल है ना, इस टाइप से है। देखिए देखिए एग्जाम्पल इस तरीके का है, ये इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि P3 मैं छोटा ले रहा हूँ, P3x
में इस टाइप के पॉलिनोमियल हैं a0, a1x, a2x स्क्वायर और ai जो भी आ रहे हैं रियल से आ रहे हैं, ठीक है, और इसका फील्ड भी रियल है, ठीक है। तो a प्लस का रेस्पेक्ट प्लस और डॉट इसका डिफाइन होता है और इस पर वेक्टर स्पेस बना लेगा, ठीक। अब देखिए, तो इसके जब बेसिस की बात की जाएगी, एक सेकेंड, हाँ देखिए, जब हम बेसिस की बात करेंगे तो इसमें 3 बेसिसें जनरेट होती हैं, मतलब बहुत सारी बेसिसें बनाई जा सकती हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको 3 बेसिसों की बात करूंगा। एक 1x और x स्क्वायर, एक बेसिस से b1 बनेगा, एक b2 मैं बेसिस बना रहा हूं जो इस प्रकार से है 1, आप चाहें तो x-1 ले लीजिए, x-1 का होल स्क्वायर ले लीजिए, ये भी बेसिस है। तीसरा बेसिस मैं बता रहा हूँ, ठीक, जिसमें इस तरीके का है कि कोई 3 डिस्टिंक्ट नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ, सपोज कीजिए कि एक 1 2 3 मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर x-2, x-3, x-1, x-3, x-1, x-2, ठीक है, ये भी बेसिस बन जाएगा। ये 3 टाइप की बेसिसें बनती हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, इसी में देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए कि a1 a2 an बिलोंग टू आर बी डिस्टिंक्ट, मतलब कि आप n नंबर ले लीजिए और n डिस्टिंक्ट नंबर हो, तीनों भिन्न भिन्न नंबर हो, मतलब कोई दो बराबर ना हो, ठीक है। तो आगे बताया जा रहा है कि आप fi बनाइए, ऐसा बनाइए कि x-a1 x- मतलब कि सब में से x- सारे को कर दीजिए, जितने भी रहेंगे, लेकिन आईवा बनाएंगे, आइथ बनाएंगे, तो आइथ यहाँ देखिए नहीं लिखा है, यहाँ पर है क्या कि i-1 तक गया है और i+1 i वाला छूट गया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लास्ट वाला है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 3 नंबर ले लिया। हाँ आगे पढ़िए, क्या है कि ये जो आई का वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो 1 से लेके n तक बनाएंगे तो f1 आएगा, f2 आएगा, fn तक आएगा, और ये जो आएगा इज आल्सो बेसिस फॉर pnx, ठीक है। तो इसके आधार पर मैं P3 के लिए मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि P3 की जो पहली बेसिस है, ऊपर वाले के हिसाब से अगर आप यहाँ के हिसाब से सोचेंगे तो यहाँ के हिसाब से पहली बेसिस आ रही है जो यही है 1x x स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा में कह रहा है कि ये कोई रियल नंबर का ले लीजिए तो ए भी बेसिस बनेगी, तो मैं ए का वैल्यू 1 ले लिया, तो इसके हिसाब से सोचूंगा तो 1x-1 और x-1 का होल स्क्वायर, ये भी बेसिस बनेगी। अब तीसरे में मैं ले लूँगा, यहाँ पर देखिए तीसरे में कहा जा रहा है कोई 3 नंबर ले लीजिए, चूँकि यहाँ पर n है ना, तो n तो 3 होगा, तो मैं 1 ले लिया, a1 का वैल्यू 1 ले लिया, a2 का वैल्यू 2 ले लिया, a3 का वैल्यू 3 ले लिया। अब इसके हिसाब से मैं f1 बनाऊँगा, तो f1 के लिए देखिए अगर f1 बनाएंगे तो a1 नहीं रहेगा, x-a2 से चालू होगा, ठीक है, वही छूट जाएगा क्योंकि आइथ में आइथ वाला छूट गया है, तो इसलिए 1 में वो छूट जाएगा, तो x-2 और x-3, ठीक है, एक a बना, दूसरा क्या बना x-1 और x-3, तीसरे में क्या बनेगा x-1 और x-2। इस प्रकार से 3 एलिमेंट बनेंगे और ये तीनों मिलके बेसिस बनाएंगे, जैसा कि ये दिया गया है, अभी सिद्ध करना बाकी है, और शो करने के लिए लिख दिया है तो होगा ही, ठीक है। तो ये जो यहाँ लिखा गया है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कहना क्या चाहता है, ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है, तब ना हम आगे प्रूफ करेंगे कि ये सब बेसिस होंगे, क्यों, ठीक है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए कि ये बेसिस हैं, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीक। तो 3 बेसिस हैं कि मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं चूँकि n के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको दिखाना मतलब बहुत सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए छोटे पर ही देखिए, और बड़े के लिए आप घर पे बैठ कर एक्सटेंड करते बनेगा तो करिएगा, नहीं तो रिजल्ट याद रखिएगा, उसके बेस पर आप
बड़ा रिजल्ट निकाल सकते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं पिछले क्लास में बताया था कि इस ये तो पहला तो क्लियर है, पहला ओके है, पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा मुझे दिखाना है, तो दूसरे में मैं आपको बताया हुआ था कि इसमें का कोई भी एलिमेंट चाहे ना तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। मतलब इस तरीके से कि जैसे सपोज करिए कि एक को बनाना है, आपको एक बनाना है, तो इसमें 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखिए 1 बन गया इसकी हेल्प से। देखिए हमें करना क्या है, इसे ऐसे सोचना है कि P3 का कोई भी एलिमेंट B2 के एलिमेंट से जनरेट होगा, मतलब B2 के एलिमेंट की हेल्प से बन जाएगा P3 का, ठीक है। अच्छा, P3 का एलिमेंट बन तो रहा है B1 के भी एलिमेंट से, पहली बार तो B1 ही पढ़े थे, तो B1 की एलिमेंट से P3 का एलिमेंट कोई भी होगा इस टाइप का बना लेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपके सामने है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अगर बनाना है और ये P3 का मेंबर है, तो करिए कुछ नहीं, फील्ड से निकालिए 1 2 3, पहले वाले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, गुणा करके जोड़ दीजिए, बन जाएगा आपका ये, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट इससे बन जाएगा, और एलआई भी दिखा चुके हैं, तो बेसिस तो हो गया। अब हमें दिखाना है दूसरे को बेसिस, तो दूसरे को बेसिस बनाने के लिए पहले आप एलआई ही दिखा दीजिए। एलआई का रूल क्या है, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, रॉन्स्कियन निकाल दीजिए, तो 1x माइनस 1 और दूसरे में क्या करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x माइनस 1 का 1 हो जाएगा, दूसरे का 2x माइनस 1 होगा। अब फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो 0 0 और 2 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आया, 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 होने से क्या है, एल आई है कि एल डी है, एल आई है, एल आई तो कंफर्म हो गया। अब जब एल आई कंफर्म हो गया तो अब आपको ये दिखाना है कि इसका कोई भी एलिमेंट इससे जनरेट हो जाए। तो जनरेट होने का सबसे अच्छा तरीका है कि P3 का कोई भी एलिमेंट B1 से जनरेट हो रहा है, तो क्यों ना हम B1 के सारे एलिमेंट को B2 से जनरेट कर देंगे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएंगे। इससे इसको जनरेट करेंगे और इससे बन ही रहा है पहले से ही, तो बस इसे डायरेक्ट बना देंगे। ये बात हजम हो रही है? यस सर। ठीक है, तो इसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना मतलब इजी है, कि मतलब इजी क्या मतलब है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा, नहीं तो हार्ड ही रहेगा। तो जैसे मैं इसका 1 पकड़ लिया, 1 पकड़ लिया, तो इसमें इसका 1 x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 और यहाँ 0, यहाँ 0, ऐसे मैं बना दिया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब दूसरा जो यहाँ पर लिखा है x माइनस 1, सॉरी x को मुझे जनरेट करना है, x को जनरेट करना, हमारे पास 1 है, x माइनस 1 है और x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो आप इसे ऐसे देखिए कि हम इसे 1 लिख सकते हैं, x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2x लिख सकते हैं। तो x चाहिए आपको, x चाहिए, ठीक है। x चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे x माइनस 1 इसका, हाँ हाँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर 1 कर देता हूँ, 1 यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी हेल्प से, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो यहाँ माइनस 1 1 कट कैसे हो जाएगा। अब आपको x स्क्वायर निकालना है, तो 1 और x माइनस 1 और x स्क्वायर, यही x माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x है। अब इसको बनाना है तो x स्क्वायर बनाना है, तो पक्का है कि a तो x तो होगा ही, तो यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ, लेकिन ये प्लस 1 होगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है माइनस, यहाँ पर माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये सेट हो जा रहा है, लेकिन आप अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर ABCD मान के सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 2, यहाँ प्लस 2 रखना होगा, क्योंकि प्लस 2x होने से ये माइनस 2 कट जाएगा और यहाँ बनेगा माइनस 2, और ये प्लस 1 यहाँ पर है और प्लस 1 यहाँ पर है, तो ये भी काम हो गया। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ से आप वॉच करेंगे तो देखेंगे कि ये इस तरीके से बन जा रहा है। तो ये तीनों एलिमेंट जब बन गए, तीनों एलिमेंट उनके कॉम्बिनेशन से बन गए, तो आप सारे एलिमेंट इससे बना सकते हैं। तो B2 तो कंफर्म हो गया कि ये बेसिस है। किसी को डाउट है?
नो सर। ठीक है, नो सर। अब देखिए, अब इसके बाद आपको यहाँ B3 के बारे में सोचना है कि B3 को हम कैसे दिखाएं कि ये बेसिस बन पा रहा है। तो पहले तो इसको Li दिखाना है, तो Li दिखाते हैं। ठीक, Li दिखाते हैं कि ये कैसे Li बनेगा। तो Li के लिए आपको निकालना होगा, देखिए Li के लिए रॉन्स्कियन भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक शॉर्टकट आपको विधि बताता हूँ, उसके आधार पर सोचिएगा कि कैसे इसको दिखाना है। ठीक है, देखिए, जैसे कि अगर इसको आपको Li दिखाना है तो जो एक पहले रूल जानते थे कि लेट कर लीजिए a इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, ठीक है, प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, लेट कर लिए। अब हम अगर शो कर दें कि सारे स्केलर ज़ीरो हैं तो काम हो जाएगा, लेकिन एक किसके लिए काम करेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स अगर रियल नंबर काम करेगा तो मैं एक बार इस पूरे में एक बार x इक्वल टू 2 रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सभी x के लिए काम करेगा ना, तो एक बार x बराबर 2 रख देता हूँ। तो जैसे मैं 2 रखूँगा यहाँ पर a टर्म 0, 2 जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये भी टर्म 0, यहाँ जब रखूँगा तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बनेगा 1। तो b इंटू 1 इंटू 2 पुट कर देंगे तो -1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ एक 0 लेट किया गया। तो ये माइनस बी इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई किया b इक्वल टू 0। अब फिर से मैं x बराबर पुट कर दूंगा, इक्वल टू पुट कर दूंगा 1। ठीक है, 1 जब पुट करूंगा तो ये दोनों लास्ट के दोनों 0 हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस टू और 1 माइनस थ्री। तो a तो दोनों 0 नहीं होंगे, इक्वल टू 0 तो इम्प्लाई करेगा a इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली फॉर जब x का वैल्यू 3 पुट करेंगे ना तो उस कंडीशन में c भी क्या हो जाएगा 0। तो चूंकि आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लेट किया 0 और सभी x के लिए ट्रू होता है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि ए बी सी 0, और ए बी सी 0 होने से ये इम्प्लाई कर गया क्या कि जो ये है ये सेट ये क्या है Li है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। रॉन्स्कियन आप घर पे बैठ के लगाइएगा, थोड़ा बड़ा होगा, पहले खोल दीजिए, खोलने के बाद फिर ट्राई करिएगा। ठीक, अब आपको दिखाना है कि इन तीनों की हेल्प से हम इसके एलिमेंट जनरेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो एक सिंपल आइडिया है कि पहले इन तीनों को खोल लीजिए, फिर इसका कॉम्बिनेशन बनाइए। ठीक है, तो देखिए क्या लगता है, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लिखा है तो होगा ही। हम कर पाएँ या ना कर पाएँ अलग की बात है, लेकिन होना तो चाहिए ही। तो इसको आप ऐसे लिखिए b3। ठीक है, b3 में ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 6। दूसरे में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तीसरे में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, इन तीनों को हमें देखना है कि ये कैसे मैनेज हो पाते हैं। ठीक है, तो अब रिप्रेजेंट करना लास्ट में 2 होगा। अच्छा, लास्ट में 2 होगा, हाँ वही तो कह रहे हैं कैसे गड़बड़ हो रहा है, 2 होगा। ठीक है, तो अब देखिए करते क्या है ना, हमें यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 और 2 है, इन दोनों को घटा दीजिए, 4 3 7 4। अच्छा, यहाँ पर भी 2 होगा, नहीं 3 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, 3 और यहाँ पर इस तरीके से। तो हमें इसको 1 को रिप्रेजेंट करना है कि 1 कैसे इनका कॉम्बिनेशन 1 हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 6 और फिर b, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 और फिर c, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इक्वल 6x नहीं सर 5x होगा। अच्छा, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर 5x होगा। ठीक है, 5x, 3 2 5 और यहाँ 3 1 4 और 2 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 1 बनाना है, तो हम इसको अब अपने से दिमाग लगाना होगा और सेट करना होगा। तो चलिए अब यहाँ पर करेंगे तो 6a प्लस यहाँ से 3b और फिर प्लस
यहाँ से 2c इक्वल टू 1 होगा। और बाकी जो मल्टीप्लायर होगा, जैसे कि ए का इसमें, बी का इसमें, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। दूसरे में क्या होगा, -5a -4b और -3c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इन सब का यूज करके आपको सॉल्व करना है और ए बी सी के वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये आसान है, आप इसे कर सकते हैं। अगर चाहें तो डायरेक्ट ऐसे हो जाए तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो मैट्रिक्स बना करके यहाँ पर ए बी सी लिख दीजिए और इधर क्या है 1 0 0, और ये जो मैट्रिक्स बनेगी 6 3 2 और 1 1 1, और फिर यहाँ पर क्या बनेगा -5 -4 -3। इसका इन्वर्स निकाल लीजिए और इन्वर्स को इस साइड लेते जाइए और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी ए बी सी की यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो इससे पता चलेगा कि इन सब का लीनियर कम्बिनेशन से एक जनरेट हो पा रहा है। तो आप लोग इसे घर पे ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं। पर्सनली अगर आ जाएगा तो भेज दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ तक बस आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग फिर दूसरे दिन स्टडी करेंगे आगे की चीज़ों पर और आपके डाउट क्लियर करेंगे।